मैंने अपने त्याग पत्र में जो कि नगर अध्यक्ष अतुल सिंह को दिया गया है आज ही, और इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं सुशांत गोप उनको दिया है व्हाट्सएप के जरिए, और फिजिकल कॉपी जो हार्ड कॉपी है वो नगर अध्यक्ष को दिया है। उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि जिला संगठन की राजनीतिक दिशाहीनता एवं गंदगी के कारण, जो संगठन में गंदगी आ गई, उसके कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। और इसकी कॉपी मैंने मीडिया बंधुओं को भी दे दी है और विभिन्न जो मेरे ग्रुप थे उस पर भी डाल दिया है मैंने। क्या गंदगी, किस प्रकार की गंदगी के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब करीब पिछले 45 वर्षों से, मेरी 61 ईयर्स एज है अभी वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से निष्ठापूर्वक और एकदम समर्पित भाव से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार जुड़ा रहा। मैंने कभी भी किसी भी राजनीतिक विचारधारा से अपने आप को नहीं जोड़ा, क्योंकि बचपन में ही मेरे अंदर में भाजपा के और उसके विचारधारा के संस्कार थे। और मुझे जब भी जो दायित्व दिया गया, मुझको जिस लायक भी समझा गया, मेरे पास जैसा भी समय था, उसमें मैं लगातार 3 टर्म व्यवसाय प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा। इस बार भी जिला के कुछ लोगों के द्वारा पुनः मुझे ये जिम्मेवारी देने की बात कही गई थी, लेकिन मैंने अपनी असमर्थता, व्यक्तिगत असमर्थता जताई, क्योंकि मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां भी थी। और संगठन में भी किसी भी पद या जिम्मेवारी को लेने के पहले मेरे जैसे कार्यकर्ता ये जरूर सोचते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक उस जिम्मेवारी को समय दे पाऊंगा कि नहीं। इन्हीं कारणों से मैंने इस बार ये कोई भी जिम्मेवारी भाजपा की मैंने एक पदाधिकारी के रूप में नहीं उठाई, लेकिन मैं सबों को आश्वस्त करता रहा कि पूर्व की तरह मैं आप संगठन को जो समय देता रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। देखा गया था कि विभिन्न भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही थी कि आपको पूर्व से ही पार्टी से निकालने का बात चल रहा था, मगर आज आपने खुद इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों? क्या कारण था जो आपको पूर्व में ही भाजपा से निकालने का लगातार ग्रुपों में चल रहा था, भाजपा के जो ग्रुप थे सोशल मीडिया के? देखिए, कई कारणों में ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। मैं अपने आप को जलील महसूस कर रहा था, और जब मैं भाजपा में रहकर जलील महसूस कर रहा था, जब मैं अपने आप में झांकता था, तो मैंने अपना जो भी राजनीतिक योगदान भाजपा को दिया है पिछले 40-45 सालों से, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैंने संगठन के साथ या भाजपा विचारधारा के साथ कहीं भी किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी की है। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मेरे से जितना बन पड़ा, मैंने निष्ठापूर्वक अपना योगदान संगठन को दिया और संगठन के माध्यम से इस देश को दिया। लेकिन कुछ विगत काफी समय से मैं यह महसूस कर रहा था कि जिस संगठन को हमारे पूर्वजों ने जिस सोच के साथ सींचा, बड़ा किया, और आज इस बरगद के रूप में, मैं अभी जिला की बात कर रहा हूं, जिला में भी जो संगठन का जो स्वरूप है, इसके पीछे हमारी पूर्वजों की मेहनत है, निष्ठा के साथ जो की गई मेहनत है, और जो कार्यकर्ताओं का जो समर्थन है कि आज इतना बड़ा संगठन आपके जिले में खड़ा है। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से मैं ये महसूस कर रहा था कि संगठन दिशाहीन हो गया है। संगठन में वो कल्चर हावी हो गया है कि जो भी चाटुकारिता करेंगे वो पद को पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, मैंने बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है। संगठन का जिला में बाल्यकाल देखा है, उसका यौवन काल देखा है, उसको जवान होते हुए देखा है, और आज संगठन जीत हार अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ संगठन पे बात कर रहा हूं कि आज भाजपा का संगठन कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता की मेहनत से, और जो हमारे पूर्वज थे, जो भी कई हमारे बीच अब नहीं रहे, कि आज जो ये शिखर पे, मैंने फर्श से जो अर्श पे पहुंचा संगठन,
इसकी जो वर्तमान में मैं जो दुर्दशा देख रहा था कि ये जो बरगद बना और इसमें जब इतने फल आ गए तो आज उन फलों को विषैला बनाया जा रहा है और उन फलों को, जहां तक उन फलों का स्वाद पहुंचना चाहिए था, उसका लाभ मिलना चाहिए था, या जो भी कार्यकर्ता है इस बरगद को सींचने में अपना खून पसीना बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, निष्ठा से जो उन्होंने जो दिया था, उसका दुरुपयोग काफी लंबे समय से होने लगा है। और ये मैं समय समय पे उठाता भी रहा हूं। बावजूद इसके मैंने कभी भी मेरी जो भावना थी उसको प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं रखा। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि अकारण चंद लोगों की महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा आरोप लगा के कि संगठन विरोधी या पता नहीं क्या क्या मुझे जानकारी मिली, लगा रहे साहब, जो जिला के, नगर के, जो जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी थे और उनके नेतृत्व में कुछ चंद लोगों के द्वारा और कार्यकर्ताओं को गुमराह करके मेरे विरुद्ध एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। और मैं जानता था कि प्राथमिक सदस्यता से किसी भी कार्यकर्ताओं को निष्कासित, क्योंकि संगठन का भी ज्ञान नहीं था इन लोगों को कि निष्कासित नहीं कर सकता है। भाजपा या कोई भी संगठन जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। और वो भी मेरे जैसे पुराने कार्यकर्ता, अगर मेरे से कोई शिकायत थी तो मेरे को कारण बताओ नोटिस देते, मेरे से बात करते कि मैंने संगठन का क्या नुकसान किया, क्यों नुकसान किया, ये मुझको बताते, मेरा पक्ष जाने बिना इन लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान, इससे भी मैं बहुत आहत हूं। और मैं अपने आप को बहुत, मेरे को आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि जब मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ, जो बेदाग कार्यकर्ता है, उसके साथ जब ऐसा हो सकता है तो समझ में मुझे आ गया कि ये जिला संगठन किस ओर जा रहा है। पार्टी को आपने कितना समय दिया? जहां तक समय देने का सवाल है कि पिछले 45 सालों से मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां भी थी और सामाजिक जिम्मेवारियां भी है, और कोई संगठन से जुड़ के मैं कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेके न कभी चला था और न मैं चलता हूं। नगर के लोग या क्षेत्र के लोग व्यक्तिगत रूप से मुझको जानते हैं। तो समय, जब जैसा समय मिला सारे कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कितने सालों से जुड़े हुए? 40 से 45। मुझे याद आता है कि 15 साल की उम्र से ही मैं संगठन में, चाहे वो भाजपा के रूप में हो चाहे जनसंघ के रूप में हो, मैं जाता आता रहा हूं। मगर आपके भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि आप जब से भाजपा में आए, भाजपा को बदनाम करके रखते हैं। विप्लव कर्मकार जी का एक पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जस्ट अभी उसने किया कमेंट। भाई विप्लव कर्मकार तो मुझे पता नहीं कितने दिन के कार्यकर्ता है, और ये भी एक बहुत चिंताजनक स्थिति है जब बच्चे बुजुर्गों पे उंगली उठाने लगे, वो भी अकारण, से समझा जा सकता है उस परिवार की क्या स्थिति हो गई है। क्या जिलाध्यक्ष से आपकी बात नहीं हुई इस मामले को लेकर? एक बार बहुत पहले जिलाध्यक्ष को मैंने फोन किया था, शायद 7-8 महीना पहले, कुछ विषयों के लेके, सांगठनिक विषयों थे, और जिस गंदे तरीके से उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, तो उसके बाद मैंने जरूरी नहीं समझा कि इस मुद्दे पे जिलाध्यक्ष से कोई बात किया जाए। इसके अलावा अभी मैंने एक पोस्ट किया था और उनको भेजा था, तो उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास, हाथों हाथ जो जवाब आया उनका, और वो जवाब ये था, ये मैं दिखा सकता हूं कि आप जैसे मंद बुद्धि वाले, तुरंत उन्हें निर्णय ले गया। मैं हाँ, जिलाध्यक्ष, मैं दिखा, किसने जिलाध्यक्ष, सुशांत को मैं दिखा रहा हूं कि कैसे जिलाध्यक्ष है कि एक कार्यकर्ता जिसपे पार्टी ने भरोसा किया और लगातार 3 टर्म व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया, पिछले टर्म तक था मैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ का, और पटना तक गया मैं, गोपाल मोहन सिंह व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनके साथ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा जिलाध्यक्ष है कि एक इस लेवल का कार्यकर्ता जिसका एक अपना सांगठनिक इतिहास है, उसके बारे में तुरंत बिना कारण जाने, बिना समझे, जैसे लगता है बहुत पहले से बहुत बड़ा पूर्वाग्रह लेके चल रहे थे। मेरे को मालूम है वो जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन उनका नहीं है, संगठन कार्यकर्ताओं का है। उनके
पास सिर्फ एक जिम्मेवारी है। काफी जो है संगठन को लेकर गंभीर रहते हैं, तो कैसे जो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उन पर? इसी को तो कह रहा हूं ना मैंने जो लाइन लिखी है, जिला संगठन की राजनीतिक दिशाहीनता और गंदगी के कारण ये इस्तीफा मैं दे रहा हूं। तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों के लिए संगठन में रहना बिल्कुल असहज हो गया। तो लोकसभा चुनाव कैसे के संबंध में भाजपा जीत पाएगी ऐसे में? देखिए, सवाल ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मेरे जैसे अगर इस तरह से हजारों कार्यकर्ता होंगे सदस्य अगर इस तरह से जो करेंगे तो कैसे? मैं वही बता रहा हूं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता होंगे, ठीक है, लेकिन जब संगठन का जिला स्तरीय अभिभावक ये सोचने लगे कि इन जैसे कार्यकर्ताओं के रहने नहीं रहने से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। और इसी क्रम में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के करीब 18 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं और भाजपा को करीब करीब 60 करोड़ वोट मिल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे कार्यकर्ता ही हैं। 18 करोड़ के बाद जितने भी वोटर हैं वो सपोर्टर हैं। तो वर्तमान जिला संगठन की स्थिति देखते हुए मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूं, किसी दूसरी राजनीतिक संगठन से जुड़ना चाहता हूं। इसका कतई ये मतलब ना निकाले। तो क्या जुड़ना चाहेंगे? नहीं, अभी की मनस्थिति में कतई नहीं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का समर्थक के रूप में रहना चाहता हूं, जैसे कि 18 करोड़ के बाद जितने भी वोटर हैं, या एक वोटर के रूप में रहना चाहता हूं। अगर जैसे मेरे साथ कोई नैतिक बाध्यता नहीं रहेगी। मैं अगर भाजपा से अगर अपने आप को अलग कर रहा हूं तो मेरे साथ खास बात यह हो जाएगी कि कुछ स्थानीय जो जिला स्तर के लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में जो कठिनाई हो रही थी और उस पर कोई जिला स्तर पे कोई मैंने उसको अनदेखा किया जा रहा था मेरी बातों को, तो उनको भी अपनी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। राजेश करनानी जैसे कार्यकर्ताओं से लोग मुक्त होना चाहते थे और वो मुक्त हो नहीं पाए, तो मैंने समझा कि ये मुक्ति हमको दे देनी चाहिए। इस चंद जो कार्यकर्ता है जो जिला स्तर तक जोड़ तोड़ करके अपनी जगह बनाए हैं, जो मैंने पहले भी यूज किया कि संगठन चाटुकारिता के बल पे चल रहा है। अब संगठन का वो भाव, वो सोच, वो आवश्यकता खत्म हो चुकी है। क्या दिखा रहे थे आपको मैसेज? हाँ, जिला अध्यक्ष का एक इमीडिएट मैसेज दिखा रहा हूं। मुझे तो मतलब बड़ी हंसी आई है। कैसा जिला अध्यक्ष है? एक इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मैंने आपको संगठन से त्यागपत्र दे रहा है प्राथमिक सदस्यता से, और इनको कोई तकलीफ नहीं है। ये तो खुश हो रहे हैं, जैसे लगता है इनकी मन लायक बात हो गई है। ये देखिए, ये जिला अध्यक्ष सुशांत गोप का मेरे त्यागपत्र देने के बाद का मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में या शायद किसी ग्रुप में इन्होंने एक कमेंट दिया है, तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं, आप देख लीजिए मेरे बारे में। अरे मैं जब मन बुद्धि था तो जिला संयोजक का 3-3 बार मेरे को जिम्मेवारी आखिर किस कारण से दी गई, या उस समय मैं बहुत तेज बुद्धि था और अभी मन बुद्धि हो गया। इन्होंने लिखा है, मैंने सुबह एक पोस्ट डाला था, सभी दलों में राजनीतिक दिशाहीनता एवं गंदगी देखते हुए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना चाहता हूं, कृपया सुझाव दे। तो इन्होंने इमीडिएट लिखा, आप निष्कासित योग्य कार्यकर्ता हैं। ये जिलाध्यक्ष का स्टेटमेंट है। तुरंत उन्होंने लिखा, गंदी राजनीति और मंद बुद्धि वाले लोगों को संगठन कार्य में न रहने से ही संगठन की उपयोगिता बढ़ती है। ये इमीडिएट जिलाध्यक्ष का मेरे उस पोस्ट पे कमेंट है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? और उसके बाद इन्होंने मेरे को पर्सनल में कमेंट किया। जब मैंने इनको व्यक्तिगत भेज दिया, जब भेज दिया इनको, मैंने अपना त्यागपत्र मैंने नगर अध्यक्ष को देने के बाद जब इनको दिया तो इन्होंने लिखा, धन्यवाद। ये देखिए यहां, ये सब संगठन के को किस हिसाब से चला रहे हैं
ये थोड़ा देखने की जरूरत है। इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता कि एक कार्यकर्ता, वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो भी एक 3-3 टर्म व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा हुआ कार्यकर्ता, वेदांत कार्यकर्ता, किसी पार्टी में मैं झांकने नहीं गया, किसी विचारधारा से मैं जुड़ा तक नहीं। और वो लिख रहा है धन्यवाद आपके त्याग के लिए। तो मैंने जवाब दिया त्याग नहीं, त्याग पत्र कहिए, जो मैंने उनको दिया है तब। तो ये सारी चीजें इस चीज को समझने के लिए काफी है कि संगठन किस ढंग से चलाया जा रहा है। और मुझे दुख है कि अगर यही स्थिति रही और आत्मचिंतन नहीं हुआ तो जितनी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने इस छोटे से पौधे को इस रेगिस्तान में, किशनगंज जिला भाजपा के लिए रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में इतना बड़ा विराट बरगद बनाया है और उसको जिस बेदर्दी से लोग रौंद रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो इसको माफ नहीं करेगा कार्यकर्ता और समाज। इन चंद लोगों को जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते संगठन को जो रौंद रहे हैं, इनको संगठन माफ नहीं करेगा। एक तरफ से देखा जा रहा है कि लगातार संगठन को मजबूत कराने को लेकर बूथ स्तर से पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दौरा कर रहे हैं, मगर आपके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा भाजपा पर? निश्चित रूप से मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता सबसे ज्यादा दुखी है और इस तरह का निर्णय कोई आदमी 1-2 दिन में नहीं लेता है। एक लंबा कारण है इसके पीछे। उसमें एक कारण ये भी है जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपको पार्टी से निष्कासित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। तो मैंने तो पूछा, अरे भाई मेरे से कोई शिकायत थी तो उसकी एक संवैधानिक और सांगठनिक प्रक्रिया है, मेरे को कारण बताओ, नोटिस देते और मेरे पे आरोप गठित कर दे। क्या आपको एक भी कारण बताओ? नहीं, कुछ नहीं। तो इसके पीछे क्या लगता है? साजिश है? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है पूरे जिले में। मैंने जो कांग्रेस में जो कल्चर था, जो राजद में कल्चर था, उससे बुरी हालत आज भाजपा संगठन की है। क्या लगता है आप क्या अनुमान लगाते हैं और भी कार्यकर्ता इस तरह से नाराज होंगे? देखिए, मैं औरों के बारे में नहीं कह सकता हूं, मैं अपनी बात जानता हूं। प्लस मैं ये जानता हूं जब राजेश करनानी जैसा कार्यकर्ता इतना बड़ा फैसला बहुत मुश्किल से लिया है मैंने फैसला, कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात, और न कोई मेरा फैसला किसी को भी किसी उद्देश्य के लिए लिया गया ऐसा नहीं है। मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से अपने आप को अलग कर रहा हूं। मैं किसी भी राजनीतिक दल से अब जुड़ा नहीं रहना चाहता हूं। नहीं जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, एक समर्थक के रूप में रहूंगा। लेकिन अब क्या है कि बहुत सी गलत बातें भाजपा में हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं मजबूर था नैतिक रूप से उनके साथ रहने को। कैसे गलतियां ही गलतियां हो रही थी। पार्टी कार्यालय के अंदर में नशा का सेवन हो, भाजपा पार्टी में? जी हाँ, नशा का सेवन किस जगह पर? अब ये संगठन कहाँ के जिला में या फिर प्रखंड? नहीं, मैं तो अब नगर की बात कर रहा हूँ। इस चीज को मैंने फोकस भी किया है। नगर में जो संगठन कब की बात? ये हो गया, ये 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ। 2-3 सालों से या मैं बोला ना कि अगर ये स्थिति आई है तो रातें रात नहीं आई है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस सुचिता की बात हम लोग करते हैं, जिस समाज कल्याण की बात हम करते हैं, जिस आदर्शवाद की बात हम करते हैं, मेरी शिकायत जिला संगठन से है। आपने एक बड़ी बात कर दी कि नशा का सेवन किस तरह का? अरे भैया, मैं आपको क्या बताऊंगा इससे खुल करके। आपका अनुषंगिक संगठन जिसका नगर मंत्री, पूर्व कार्यकारिणी, अभी वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य, वैसे लोगों को तो भाजपा परिवार के लोग ढकने का काम करते हैं, और राजेश करनानी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को कहते हैं पार्टी विरोधी है। ये तो ये और कुछ नहीं है, कुछ चंद लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। उसमें मेरे जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता है वो उनके लिए बाधक बन रहे थे, इसलिए पार्टी से निष्कासित करो। अरे भाई, आपको मुक्ति दे दी मैंने, आप स्वतंत्र रूप से आप संगठन को अपने हिसाब से नचाओ, अपने हिसाब से चलाओ। पूर्वजों से बहुत बड़ी पूंजी मिल गई है आप लोगों को। एक छोटा सा पौधा था, वो बरगद के रूप में आपके सुपुर्द है। अब इसकी डाल काट करके बेचो, उसकी लकड़ी बेचो, इसका फल बेचो, चाहे इस पौधे को पूरा का पूरा बेच दो। हम जैसे कार्यकर्ताओं को सिर्फ दुख होगा और हम कुछ कर नहीं सकते। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वरीय पदाधिकारी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आगे? देखिए, मैंने अभी फिलहाल ये त्याग पत्र पहले मेरा नगर अध्यक्ष को दिया,
उनको व्हाट्सएप भी कर दिया, उसके बाद जिला अध्यक्ष कर दिया, उसके बाद हमारे अभिभावक कल भी थे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। संगठन एक माध्यम है, मेरे सामाजिक रिश्ते भी हैं, काफी लोगों से सामाजिक रिश्ते पहले रहते हैं और उसके बाद राजनीतिक रिश्ते हैं, तो उनको भी भेज दिया है मैंने। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को भी मैंने व्हाट्सएप कर दिया है और आने वाले समय में जो है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये इस्तीफा मैं मेल के जरिए भेजूंगा। और बिल्कुल संगठन में कोई भी एक्टिव रोल मैं अदा न करूं, इस कारण से मैंने ये त्यागपत्र दिया है, ताकि नैतिक रूप से मैं स्वतंत्र हूं, अपने आप को मैंने अपराधी महसूस न करूं कि भाई जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं उसके बारे में न मैं कुछ बोल सकता हूं, न कुछ लिख सकता हूं। जब कभी भी लिखता हूं, कभी कभी संगठन के प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप पे कुछ लिखता हूं तो मुझको ही लोग जलील कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई ऐसा संगठन तो हम संगठन कार्यकर्ताओं से है, कार्यकर्ता संगठन से नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संस्था या किसी भी संगठन तो अब क्या का मैच जब तक है जब तक उससे कार्यकर्ता जुड़े हुए। संगठन से कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं से संगठन है। तो ये सोच मुझको लगता है अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, तो मैंने बेहतर फिर से दोबारा जुड़ना चाहेंगे अगर पार्टी आपके पास? देखिए, ये भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये चीज मैं नहीं कह सकता हूं। मैं जो मेरे साथ अतीत गया और जो वर्तमान में मेरी मन स्थिति है, बौद्धिक स्थिति है, उसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। कल मैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूं, एक राजनीतिक सोच रखने वाला कार्यकर्ता हूं, तो ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन अभी की मन स्थिति में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राजेश करदानी एक वोटर के रूप में है और अभी तक एक समर्थक के रूप में है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं अगर जुड़ा हुआ हूं तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां मुझको अच्छी लग रही थी, देश हित में लग रही थी, समाज हित में लग रही थी, व्यक्ति हित में लग रही थी, तो इतने लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, जो जिला संगठन की स्थिति है, मेरा त्याग पत्र देने का एकमात्र कारण है जिला संगठन, एकमात्र कारण है। मैं बार बार इस चीज को क्लियर कर देता हूं और इसका उदाहरण भी आपको दिखा दिया कि मेरे त्याग पत्र, जबकि एक भी कार्यकर्ता अगर टूटता है तो संगठन नेतृत्व का यह दायित्व है कि उससे मिले, उससे पूछे आखिर क्यों संगठन से वो टूट रहा है। आप जो इस्तीफा दिए इसका कारण जिला अध्यक्ष है? जिला संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं वैसे लोग जिम्मेवार है। अभी जिला अध्यक्ष का तो आपको मैंने दिखाई दिया ना कि उसका क्या कमेंट है। जिस संगठन ने मेरे पे भरोसा करते हुए 3 बार जिला संयोजक व्यवसायिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी, वो व्यक्ति मुझको मंदबुद्धि बोल रहा है और तुरंत बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं जिला संगठन में जिला अध्यक्ष की क्या स्थिति है। इससे आप स्वयं पता कर सकते हैं कि ये कितना जिम्मेवार जिला अध्यक्ष है। इसके इस हाथों हाथ दिए गए कमेंट और स्टेटमेंट से ही पता चलता है। उसको कतई तकलीफ नहीं है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता टूट गया, उसको इस बात से मतलब नहीं। उसका मतलब भाजपा को वो अलग देखता है और अपनी कुर्सी को अलग देखता है। ये तो स्पष्ट है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाजपा का नुकसान हो रहा है। उसको सिर्फ अब इस बात से लेना देना है कि मेरे को कोई नुकसान नहीं हो, मैं मजबूत रहूं, मैं तानाशाही रवैया से संगठन को चलाता रहूं। तो फर्क क्या रहा भाई, भाजपा में, कांग्रेस में, राजद में फर्क क्या रहा। मुझको तो लगता है आज के दिन कांग्रेस से बुरी स्थिति होती जा रही है भाजपा की। पूरा संगठन मोदी भरोसे हो गया है। अब लगता है कि संगठन पे कोई काम करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग कैसे भी कुछ भी करें, खाली व्हाट्सएप के अंदर में चेहरा चमकाते रहे। धरातल पे भाजपा कहां जा रही है, उसकी जड़ें कहां जा रही है, जितनी गहरी जड़ी बनी थी वो सूख रही है। उस बात से किसी भी जिम्मेवार पदाधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। सब चाटुकारिता में लगे हुए हैं। ऐसे में हम जैसे कार्यकर्ता पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और हमने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर अपने आप को हल्का किया है, ताकि नैतिक रूप से मैं किसी भी इस तरह का जो चल रहा है संगठन, उसके लिए अपने आप को उत्तरदायित्व न समझूं
और मैं स्वतंत्र हूं, एक समर्थक के रूप में भाजपा से जुड़ा रहूंगा जब तक मैं चाहूं या जब तक मुझे लगेगा कि भाजपा सही दिशा में चल रही है। अभी मैंने जो कुछ भी किया जिला संगठन के कारण किया। नाम क्या सुनना हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश करदानी, ठाकुरगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 का मैं अस्थायी निवासी हूं और एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से मैं हमेशा से एक्टिव रहा हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय है।